अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस इज मोहम्मद साहिल। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट्स के दिमागों के अंदर एक बहुत बड़ा डाउट होता है, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है जिसको क्लियर करने वाले हैं। वो डाउट या वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन ये है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कब हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करें और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कब हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करें, कब द का यूज़ करने से सेंटेंस सही होगा और कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द का यूज़ ना करने से सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डाउट, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहे। तो सबसे पहले आप इन कुछ वर्ड्स को देखें। ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारे के सारे, विजडम, दानाई, फ्रीडम, आज़ादी, सोसाइटी, मुआशरा या फिर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आते हैं। अब कुछ बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन ना पैदा हो जाए कि सर सोसाइटी और टेक्नोलॉजी कैसे जो है, इनको तो चलो मान सकते हैं, विजडम, हिकमत, दानाई, इसको तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन सोसाइटी को तो देख सकते हैं। तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी दरअसल ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जो इकट्ठे रहते हैं। तो उसमें जो पीपल हैं वो रियल हैं, लेकिन जो वर्ड है सोसाइटी वो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो एक आइडिया का नाम है ना। ठीक है, वो एक कंसेप्ट है, वो उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी ना है सोसाइटी की खुद की, वो एक तो एक आइडिया है जो लोगों ने दिया, लेकिन जो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं वो रियल हैं, उसको आप कंक्रीट कह सकते हो। लेकिन अपने आप के अंदर जो वर्ड सोसाइटी है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है। ऐसे ही वर्ड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर आप स्मार्टफोन्स की बात कर सकते हो, आप कंप्यूटर की बात कर सकते हो, ठीक है, आप इंटरनेट की बात कर सकते हो। तो ये सारी कंक्रीट चीज़ें हैं, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं। मगर टेक्नोलॉजी इटसेल्फ एक इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट का नाम है। ठीक है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। अब सवाल ये आता है कि सर क्या हम इनके साथ द लगा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। और जवाब ये भी है कि नहीं भी लगा सकते। मतलब ये कि द कब लगेगा और नहीं लगेगा, इसका डिसाइड, इसकी डिसीजन, इसका फैसला आप करते हो। जी हाँ, इसका फैसला वो इंसान करता है जो सेंटेंस बोलता है, जो सेंटेंस के अंदर इन वर्ड का यूज़ करता है। यानी कि आप जो सेंटेंस बोलोगे तो सेंटेंस बोलते हुए आपका जो इंटेंशन है वो डिसाइड करेगा कि आप इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द का यूज़ करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, इस बात को आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। बहरहाल फिलहाल आप देखें, व्हेन रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक, जब भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में रेफर किया जाएगा, उसकी तरफ इशारा किया जाएगा, तो तब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे। और जब विद अ ब्रॉड जनरल सेंस, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज अ जनरल वे के अंदर दिखाएंगे, एक ब्रॉड जनरल सेंस के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ जनरल वे के अंदर हम उसको लिखेंगे, तो वहाँ पर जो है द का यूज़ नहीं किया जाएगा। यानी जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे जाएं और वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए लिखे जाएं, किसी पार्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा करें, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे उसके साथ। लेकिन जब कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज अ जनरल वे के अंदर यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर द का यूज़ नहीं किया जा सकता। कैसे? जरा एग्जाम्पल से समझें। अब ये एक सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है विजडम इज अ वर्च्यू, यानी क्या मतलब है? दानाई एक खूबी है, हिकमत एक खूबी है। अब इस सेंटेंस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? इस सेंटेंस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है विजडम। ठीक है, ये कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट है नहीं, आप इसको किसी भी सेंस ऑर्गन से सेंस नहीं कर सकते। अब क्या इसके साथ मैं द लगाऊं? अगर मैं लगाता हूं द विजडम इज अ वर्च्यू, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विजडम है ना, वो विजडम किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं आया, किसी एक पार्टिकुलर, किसी एक खास चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यहाँ पर विजडम एक ब्रॉड जनरल सेंस के अंदर आया है, यहाँ पर एज अ जेनरिक वे के अंदर आया है, एज अ जनरल वे में हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द का यूज नहीं किया जा सकता, यहाँ पर बिना द के ही हम इस सेंटेंस को लिखेंगे और ये बिना द के सेंटेंस सही है। यहाँ पर कोई भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता, अगर आप लगाओगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब जरा ये सेंटेंस देखें, विजडम ऑफ आवर एंसेस्टर्स गाइड्स अस, यानी कि जो हमारे आबा अजदाद की दानाई है, आबा अजदाद की हिकमत, वो हमारी रहनुमाई करती है। अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा विजडम की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर भी विजडम की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर
किस स्पेसिफिक विजडम की बात की जा रही है? उस पार्टिकुलर, उस स्पेसिफिक विजडम की जो विजडम हमें अपने एंसेस्टर से मिला है, जो विजडम हमें अपने आबा अजदाद से मिला है, उस स्पेसिफिक विजडम की बात की जा रही है। अब क्योंकि यहाँ पर जो विजडम है उस विजडम को स्पेसिफाई किया जा रहा है, एक खास किस्म की विजडम की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर किस्म के, एक पर्टिकुलर टाइप के विजडम की बात की जा रही है। किसका विजडम? हमारे एंसेस्टर्स का विजडम, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक विजडम जो हमें अपने एंसेस्टर से मिला, तो क्योंकि अब ये स्पेसिफिक हो गया तो अब यहां पर आप द का यूज करोगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे द विजडम ऑफ अवर एंसेस्टर्स गाइड्स अस। अगर आप इस सेंटेंस को बिना द के लिखोगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर विजडम एज अ जनरल ब्रॉड सेंस के अंदर हम यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो विजडम है उसको स्पेसिफाई किया गया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रेफर कर रहा है समथिंग स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक चीज को। और वो स्पेसिफिक चीज क्या है? वो है ये अवर एंसेस्टर्स, ठीक है। इसने इस वर्ड को स्पेसिफिक बना दिया। जरा दूसरा सेंटेंस देखें, ही डिस्प्लेड द करेज ड्यूरिंग द बैटल वाज एडमिरेबल। मतलब ये कि जंग के दौरान जो उसने जुर्रत का मुजाहिरा किया वो काबिल तारीफ था। इस सेंटेंस के अंदर जो ये कवरेज है, ये कवरेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या इसके साथ में द का यूज करूं या ना करूं? क्या ये सेंटेंस द के साथ सही है या गलत है? अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, उसने जिस जुर्रत का मुजाहिरा किया, ठीक है। तो किस जुर्रत का, किस स्पेसिफिक जुर्रत का? अब यहाँ पर किसी स्पेसिफिक जुर्रत, किसी स्पेसिफिक चीज का नहीं बल्कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है। कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन? बैटल वाली, जंग वाली, ठीक है। जो जंग के दौरान एक पर्टिकुलर सिचुएशन बनी थी, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन के दौरान जो उसने जुर्रत का मुजाहिरा किया, जो हौसले का मुजाहिरा किया, वो काबिल तारीफ था, ठीक है। तो किस स्पेसिफिक जुर्रत की बात की जा रही है? उस स्पेसिफिक जुर्रत की जो उस सिचुएशन में बनी, उस खास सिचुएशन में बनी। कौन सी खास सिचुएशन में? जंग वाली खास सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये ड्यूरिंग बैटल है, इसने एक स्पेसिफिक सिचुएशन आपको बता दी, तो इसने भी इसको स्पेसिफिक बना दिया। तो क्योंकि अब यहाँ पर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, इसके साथ द का यूज करेंगे। अगर आप इसके साथ द का यूज नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर द का यूज बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक जरूरत की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक हौसले की बात हो रही है, जो कि कब बना था? जो कि खास तौर पर जंग के दौरान बना था, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखें, करेज इज नीडेड टू फेस चैलेंजेस, ठीक है। जरूरत जो है उसकी जरूरत होती है चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अब इस सेंटेंस में क्या मैं आपको बता रहा हूँ किसी स्पेसिफिक जो है हौसले के बारे में, जहां पर करेज को एज अ जनरल ब्रॉड सेंस के अंदर यूज किया जा रहा है, एज अ जनरल वे के अंदर यूज किया जा रहा है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बताया जा रहा, तो यहाँ पर क्योंकि एज अ ब्रॉड जनरल सेंस के अंदर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी करेज जो है क्या रहेगा, वो बिना द के रहेगा। यहाँ पर अगर आप द लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर द, बिना द के आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाओगे और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन द के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जा रही थी और यहाँ पर किसी स्पेसिफिक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात नहीं की जा रही, बल्कि एक जनरल ब्रॉड सेंस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जा रही है। ये सेंटेंस देखें, फ्रीडम इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। अब इस सेंटेंस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? फ्रीडम है, आज़ादी, ठीक है। तो क्या इसके साथ में द का यूज करूं? सेंटेंस देखते हैं, फ्रीडम इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो फ्रीडम जो है वो जरूरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो क्या किसी स्पेसिफिक फ्रीडम की बात हो रही है? क्या किसी फ्रीडम के स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है? नहीं, यहां पर फ्रीडम एज द जनरल ब्रॉड सेंस के अंदर हम यूज कर रहे हैं, आमतौर पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जनरल वे में। तो यहां पर बिना द के आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाओगे, बिना डेफिनेट आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। अगर आप द यूज करोगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस देखें, द फ्रीडम दे गेन्ड आफ्टर द रेवोल्यूशन चेंज्ड देयर लाइव्स, यानी कि इनकलाब के बाद जो उन्होंने आज़ादी हासिल की, उन्होंने उनकी जिंदगियां बदल दी। अब यहाँ पर भी फ्रीडम वही वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर भी फ्रीडम है, लेकिन देखो क्या ये फ्रीडम किसी खास इंसान की तरफ या किसी खास सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। किसकी तरफ?
वो स्पेसिफिक फ्रीडम जो उस खास स्पेसिफिक सिचुएशन में मिली थी। कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन में? रेवोल्यूशन वाली स्पेसिफिक सिचुएशन में। यानी रेवोल्यूशन के बाद उनको जो फ्रीडम मिला, उन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक फ्रीडम जो उनको स्पेसिफिक सिचुएशन कब? स्पेसिफिकली रेवोल्यूशन के बाद मिली, तो फिर से ये स्पेसिफिक बन गया, एक पर्टिकुलर फ्रीडम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप द का यूज़ करोगे, यहाँ पर द का यूज़ बिल्कुल सही है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज अ जनरल ब्रॉड सेंस के अंदर यूज करते हैं तो वहां पर द का यूज नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज ए स्पेसिफिक बता रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो वहां पर आप द का यूज लाजमी करोगे। सेंटेंस देखें, फ्रेंडशिप इज प्रेशियस। फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती जो है वो कीमती है, प्रेशियस है। क्या मैं किसी खास किस्म की फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ या किसी खास सिचुएशन में बनी हुई फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ? नहीं, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? फ्रेंडशिप को एज अ जनरल ब्रॉड सेंस के अंदर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेंडशिप क्या होगा? यहाँ पर भी फ्रेंडशिप हमारा बिना द के आएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल ब्रॉड सेंस के अंदर हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज कर रहे हैं। इस सेंटेंस को देखें, द फ्रेंडशिप बिटवीन देम हैज लास्टेड फॉर ईयर्स। उनके दरमियान जो दोस्ती है वो सालों से कायम है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्ती देखो, वो स्पेसिफिक दोस्ती, वो खास दोस्ती जो सिर्फ उनके बीच में है। ठीक है, जो सिर्फ उनके बीच में है। ठीक है, उस स्पेसिफिक फ्रेंडशिप की बात हो रही है जो उनके बीच में है। तो यहाँ पर भी किसी पार्टिकुलर फ्रेंडशिप की बात हो रही है, किसी खास किस्म की, किसी स्पेसिफिक दोस्ती की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल को लाजमी इस्तेमाल करेंगे। सही है, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एज अ जनरल ब्रॉड सेंस के अंदर हम फ्रेंडशिप को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी स्पेसिफिक फ्रेंडशिप की बात हो रही है तो हम यहाँ पर द का यूज लाजमी करेंगे। द टीचर रिवार्डेड द एफर्ट पुट इनटू द प्रोजेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? पहले तो ये देखें, यहाँ पर एफर्ट जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ द का यूज होगा या नहीं? क्या ये द सही या गलत है, आप बताएं। यहाँ पर द का यूज बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? देखो, टीचर ने क्या किया? रिवार्ड दिया किसको? एफर्ट को, जो उस प्रोजेक्ट में लगाई गई। अब वो स्पेसिफिक एफर्ट, वो पर्टिकुलर एफर्ट जो कि उस प्रोजेक्ट के लिए लगाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? किसी स्पेसिफिक एफर्ट की बात हो रही है ना। कौन सी एफर्ट? वो एफर्ट जो इस प्रोजेक्ट के लिए लगाई गई थी, सिर्फ वो एफर्ट। तो क्योंकि ये भी स्पेसिफिक किसी जो है चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, ये स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे। समझ में आई बात? तो आई होप आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ तब करेंगे जब वो किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा कर रही हो। ठीक है, जब भी वो किसी समथिंग स्पेसिफिक के लिए यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तब हम द का यूज़ करेंगे उसके साथ। लेकिन जब वो किसी ब्रॉड जनरल सेंस के लिए होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको हम एज जनरल वे के लिए यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर द का यूज़ एज अ डेफिनेट आर्टिकल नहीं हो सकता, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए, व्हेन रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक। जब भी किसी स्पेसिफिक चीज़ को रेफर किया जाएगा तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ एक डेफिनेट आर्टिकल लेगा, लेकिन विद अ ब्रॉड जनरल सेंस के साथ हम कोई भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही।